बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी शहर इक़्तिदार से आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से प्रोटेस्ट कॉल है और यहाँ पर मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली ने आना है। इमरान खान साहब के कल के ट्वीट में ख़ास तौर पर हिदायत की गई थी मेंबरान असम्बली को यहाँ पर आएंगे, दीगर कायदीन आएंगे, कारकुनान आएंगे। इस वक्त कारकुनों की बड़ी तादाद पहुँच चुकी है और साथ ही जो KP के असम्बली के सदर अरकान है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हुए हैं। आइए उनसे बात भी करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या उनका ये इनिशिएटिव इमरान खान साहब की राय के लिए मुअस्सर साबित होगा या नहीं। आइए उनसे बात करते हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर बताइएगा, आज का प्रोटेस्ट जो बिलाशुबा उसमें मेंबरान कौमी असम्बली सूबाई असम्बली मौजूद हैं, इमरान खान साहब ने स्पेशल उसमें कल कहा भी सही टारगेट दिया यहाँ आने का, तो आपको क्या लगता है किस हद तक मुअस्सर साबित होगा? शुक्रिया। देखें जी, अब हम शायद हमें एक तहरीक चलानी पड़ेगी इमरान खान की आज़ादी से पहले अदलिया को चुंगल से आज़ाद कराना। आप इमेजिन करें कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उसका केस लगना है और मेरिट पे लगना है, ये उसका आईनी और कानूनी हक है जिस तरह किसी भी मुल्जिम का हक होता है। लेकिन जजेस वो दबा के बैठे हुए हैं। हम ये नहीं कहते कि हमें फेवर दें, लेकिन वो इतना मजहब का खेज केस है कि जब वो ओपन कोर्ट में आएगा, जब दुनिया देखेगी कि इमरान खान को किस चीज पे कैसी सजा दी गई है, तो इस निजाम का जो काला मला मुंह है वो मजीद इंटरनेशनल भी और नेशनली भी एक्सपोज होने जा रहा है। तो इसलिए जो अदालत है वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद स्पेशली वो अब कैद में है। जजेस में वो सकत नहीं है क्योंकि वो इम्पोर्टेड जजेस हैं। उनको स्पेसिफिकली इसलिए लाया गया है कि इमरान खान को इंसाफ ना मिले। तो इसलिए हम कहते हैं कि अदलिया कुछ ना कुछ हिम्मत दिखाए, कुछ अपनी हैसियत का, अपनी इमेज का ख्याल रखे कि एक केस लगाने के लिए भी उनके पास हिम्मत नहीं है। तो हमारा प्रोटेस्ट ये है कि भाई केस तो लगे। ये तो बात की बात है कि खान साहब के वो केसेस का फैसला क्या होता है, लेकिन अभी तक ये बुनियादी हक भी हमें नहीं दिया जा रहा। सर कल एक केस हमने सुप्रीम कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग सुनी है। एक ऐसा शख्स जिसको अली रजा उसका नाम था और 9 मई के मुकदमे में 2 साल से वो जेल में था। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने उनकी दरख्वास्त जमानत भी खारिज की थी। कल पता चला कि उनके ऊपर जो इल्जाम है कि उन्होंने एक पुलिस वाले को जख्मी किया है, जबकि जख्मियों की लिस्ट में उस पुलिस वाले का नाम तक शामिल नहीं है। तो आपको लगता है कि ये 9 मई के केस में जो एक कारकुन पे साबित नहीं हो सका, तो खान साहब पे कैसे करेंगे? देखिए कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये PTI के खिलाफ था। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो उस वक्त की हुकूमत ने और एस्टेब्लिशमेंट ने ये खुद बर्पा किया था ताकि PTI को मैलान किया जाए। देखिए PTI 1996 से लेकर रजीम चेंज तक आई हैव बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस PTI। हम लाहौर से लेकर चित्राल तक हर जगह हमने लाखों का मजमा इकट्ठा किया, हमने जलसा किया, लेकिन तारीख गवाह है कि एक गमला भी नहीं टूटा। लेकिन अब अंदाजा करें कि वो एरिया जहां पे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वो फ्री फालार कर दिया गया था और सब लोग आए हुए थे। और उन फुटेजेस, हम कहते हैं फुटेजेस निकालो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर अगर उन फुटेजेस में नजर आए, हम उसको डिफेंड नहीं करेंगे, उसको कोर्ट ऑफ लॉ से सजा दी जाए। लेकिन फुटेजेस में गायब है। और जिस तरह आपने फरमाया कि ऐसे बंदे को एक ऐसे जुर्म में सजा दी जाती है कि वो जो जिस पर जख्मी होने का वो है उसका पता तक नहीं है, लेकिन चूंकि मिलिट्री कोर्ट से सजा हुई है, वहां तो न वकील न मुद्दई भी वो खुद है, वकील भी वो खुद है, जजेस भी वो खुद है। तो ये सब कुछ पाकिस्तान में चल रहा है। तो ये और सबसे बड़ी कमजोरी इसमें अदलिया दिखा रही है। सुप्रीम कोर्ट की हालत आपने देख ली है। कल वहां पे रिजर्व सीट की केस लगी हुई थी, जजेस आर्ग्यू कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन के अपने पास वकील के पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था, लेकिन वो जज का बेंच का हिस्सा जो जजेस थे दे वर आर्ग्यूइंग इन फेवर ऑफ ECP। तो ये सारा कुछ ड्रामा पाकिस्तान में चल रहा है और पाकिस्तान को इन्होंने एक बनाना रिपब्लिक भी कहें तो बनाना रिपब्लिक से भी नीचे दर्जे पर ले गए हैं। इनको अल्लाह
इनको मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। अगर हिदायत इनके हिस्से में नहीं है तो अल्लाह इनका बेड़ा गर्क कर दे, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा सर, गर्क कर दिया। KPK में पीपल्स पार्टी की तरफ से एक शर्मनाक हरकत की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा जलाया गया और कैंप पर हमला किया गया, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान पर शेलिंग भी हुई और गंडापुर साहब ने थोड़ी देर पहले कहा कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमने उसके अहकामात नहीं दिए थे। तो पहले ये बता दें कि उनके इस अमल को जो पार्टी जमहूरियत के दावेदार उनके इस अमल को कैसे देखते हैं, और अगर शेलिंग हुकूमत ने अलाउ नहीं की तो फिर किसने करवाई? देखें जी, हमें तो ये लगता है कि पीटीआई को ये जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं पूरे मुल्क में, इन पीटीआई को इंगेज करने के लिए केपी में एक खास मंसूबे के तहत मुझे ये लगता है कि जो है इनको शह दी जाती है, वरना पीपल्स पार्टी में ये ना सकत थी ना है कि वो एहतिजाज करें। और फिर एहतिजाज भी कैसे करते हैं कि भाई हमारा अपना बंदा वहां पे कई महीनों से वहाँ पे बैठा हुआ और सिर्फ ये कर रहा है कि तवज्जो दिलाने के लिए, इमरान खान को इंसाफ दिलाने के लिए आके उस कैंप पे हमला करते हैं। भाई आपको अगर एहतिजाज करना है जिस तरह हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं, हम किसी के खिलाफ ना कोई पत्थर उठाते हैं ना डंडा उठाते हैं, अपना माफी ज़मीर बयान करते हैं मीडिया के जरिए और दूसरे फोरम्स के जरिए, तो उनके पास भी ये हक है। लेकिन ये चूंकि किसी के शह पे ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो जो लोग इनको लाए थे और वो भी अब समझ गए हैं कि ये निकम्मा है, ये डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, ये उनके लिए भी लाइबिलिटी बन रहे हैं बोथ पीपल्स पार्टी और PMLN। तो इसलिए वो एक मखसूस तरीके से पीटीआई को इंगेज करने के लिए सारा खेल रचा रहे हैं। और उनके एहतिजाज को देखते हुए शर्म आती है कि वो जाके और उनका एक साबिक जो है पार्लियामेंटेरियन वो पीटीआई के झंडे को आग लगा रहा है। तो ये इनका एहतिजाज तो ये किसी के कहने पे कर रहे हैं और ये एक्सपोज हो गए। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। अगर हिदायत इनके हिस्से में नहीं है तो अल्लाह इनका बेड़ा गर्क कर दे, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। KPK में पीपल्स पार्टी की तरफ से एक शर्मनाक हरकत की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा जलाया गया और कैंप पर हमला किया गया, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान पर शेलिंग भी हुई और गंडापुर साहब ने थोड़ी देर पहले कहा कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमने उसके अहकामात नहीं दिए थे। तो पहले ये बता दें कि उनके इस अमल को जो पार्टी जमहूरियत के दावेदार उनके इस अमल को कैसे देखते हैं, और अगर शेलिंग हुकूमत ने अलाउ नहीं की तो फिर किसने करवाई? देखें जी, हमें तो ये लगता है कि पीटीआई को ये जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं पूरे मुल्क में, इन पीटीआई को इंगेज करने के लिए केपी में एक खास मंसूबे के तहत मुझे ये लगता है कि जो है इनको शह दी जाती है, वरना पीपल्स पार्टी में ये ना सकत थी ना है कि वो एहतिजाज करें। और फिर एहतिजाज भी कैसे करते हैं कि भाई हमारा अपना बंदा वहां पे कई महीनों से वहाँ पे बैठा हुआ और सिर्फ ये कर रहा है कि तवज्जो दिलाने के लिए, इमरान खान को इंसाफ दिलाने के लिए आके उस कैंप पे हमला करते हैं। भाई आपको अगर एहतिजाज करना है जिस तरह हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं, हम किसी के खिलाफ ना कोई पत्थर उठाते हैं ना डंडा उठाते हैं, अपना माफी ज़मीर बयान करते हैं मीडिया के जरिए और दूसरे फोरम्स के जरिए, तो उनके पास भी ये हक है। लेकिन ये चूंकि किसी के शह पे ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो जो लोग इनको लाए थे और वो भी अब समझ गए हैं कि ये निकम्मा है, ये डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, ये उनके लिए भी लाइबिलिटी बन रहे हैं बोथ पीपल्स पार्टी और PMLN। तो इसलिए वो एक मखसूस तरीके से पीटीआई को इंगेज करने के लिए सारा खेल रचा रहे हैं। और उनके एहतिजाज को देखते हुए शर्म आती है कि वो जाके और उनका एक साबिक जो है पार्लियामेंटेरियन वो पीटीआई के झंडे को आग लगा रहा है। तो ये इनका एहतिजाज तो ये किसी के कहने पे कर रहे हैं और ये एक्सपोज हो गए।